इवनिंग एवरीवन। आज आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एसिड बेस का टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाते हुए क्लोरो अल्कली प्रोसेस है 10th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये जो प्रोसेस होती है क्या, ये मीन्स कहना क्या चाह रही है, व्हेन वी पासेज इलेक्ट्रिसिटी इन एन, मान लीजिए भाई आपका कोई वाटर के साथ आपने नमक को ऐड कर दिया और उसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवानी स्टार्ट कर दिया बैराइन, वो जो सॉल्यूशन बनता है ना पानी का और नमक का, उस सॉल्यूशन का नाम लिख दिया इसने बैराइन सॉल्यूशन। उसको हम क्या कह देंगे, नमकीन जो पानी है ना उसको हम बैराइन सॉल्यूशन कह देंगे। इट डिकम्पोजिट टू फॉर्म है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे जो बनता है वो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर का मीन्स होता है यहाँ पे क्लोरीन और अल्कली होता है कोई बेस। तो हम क्या कह सकते हैं, वो प्रोसेस जिसमें क्लोरीन के साथ साथ कोई अल्कली प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाता है। देखिए जो ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस के रूप में जाना जाता है। ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो NaCl मान लीजिए नमक है आपका, सिंपल नमक है, सिंपल नमक का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता कई बार एग्जाम में। वाटर के मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से हमने पास करी, हमारे पास मिल गया NaOH, और क्लोरीन और हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर पास आउट हो जाती है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी क्लोरीन गैस है वो दो पोल होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। एक जो नेगेटिव पोल होता है वो तो मान लीजिए एनोड होता है मेरा बेटा, और जो आपका पॉजिटिव होता है ना वो क्या होता है, वो कैथोड पोल होता है। जो एनोड होता है, नेगेटिव पोल होता है, उसके ऊपर हमारी क्लोरीन गैस सबमिट हो जाएगी, मिलेगी हमें, और जो हमारा हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारे को कहाँ पे मिलेगा, कैथोड के ऊपर मिलता है, वो पॉजिटिव पोल के ऊपर मिलता है। ये अगर मान लीजिए डायग्राम के हिसाब से समझाना चाहूँ तो क्या समझा सकता हूँ, मान लीजिए हमारे पास नमक का सॉल्यूशन है, इसमें से मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर दिया है। ये जो सॉल्यूशन है, ये इस सॉल्यूशन को मैंने क्या कह दिया, बैराइन सॉल्यूशन कह दिया। वो जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये रिएक्शन आपने एज इट इज याद कर लेनी है, NaCl प्लस में आपका वाटर प्लस में आपको जो मिलेगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगी। कहाँ कहाँ मिलती है, जो आपकी क्लोरीन मिलेगी ना मेरे बेटा वो एनोड के ऊपर मिलेगी, जो नेगेटिव पोल होता है, और जो हाइड्रोजन होते हैं वो पॉजिटिव पोल के ऊपर आपको मिलती है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्या लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है क्या, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका फार्मूला क्या है। पहली बात तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। अगर साइंटिफिक नेम है, अगर पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर को साइंटिफिक नेम से आप कैसे बताओगे, तो हम क्या कह देंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम का मीन्स क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा जी 20। अगर इसके मास नंबर की बात करूँ 40 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास पहले एटॉमिक नंबर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या कहता है, आपके प्रोटॉन की संख्या कितनी है किसी भी एटम के अंदर, वो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन की 1 है, हीलियम की 2 है, ये सारी अलग अलग सीरीज है, 1 to 20 एलिमेंट आपको लगभग याद हो जाने चाहिए। उसके बाद हमें कैसे पता लगेगा कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 40 है। लगभग जो साइंटिस्ट ने जो फार्मूले बताए हैं वो क्या करेगा, इसका लगभग डबल या 0.5 ऐड करेगा, कुछ नहीं करता है। क्या करता है, पहले 20 है इसका एटॉमिक नंबर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 40 आ गया। आइसोबार का एग्जाम्पल भी है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला, जो साइंटिफिक नेम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, फार्मूला है CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सेलेक्ट लाइन को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के अंदर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास मिलता है ब्लीचिंग पाउडर और
पानी बाहर निकल जाता है। क्या प्रिपरेशन आ जाती है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर एंड इट्स प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेज। प्रिपरेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम हमारे पास सेलेक्ट लाइम होता है, सेलेक्ट लाइम के अंदर हमारे को क्लोरीन ऐड करनी होती है, क्लोरीन ऐड करने के बाद ही हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आ जाता है CaOCl2 प्लस में आपका वाटर बाहर निकल जाता है। अब देखो बेटा जी यूजेज है, इसके उपयोग क्या क्या है। पहले फर्स्ट पॉइंट के ऊपर तो हम कह सकते हैं जो आपके कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए, उनको जो एज इट इज जो पहले जैसे ही रहे, इसलिए उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में भी हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं आपके ब्लीचिंग पाउडर को। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमें ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये समझो एक दो टर्म आती है फर्स्ट लेसन में ही, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड इसका अपोजिट बिल्कुल अपोजिट होता है रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये जो आपके टैंक वगैरह होते हैं इनमें भी ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है ताकि जो आपका वाटर होता है वो प्योरीफाई हो जाए या उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाएं। उसके बाद है यूज फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब इसी सीरीज को नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, एक हमारे पास पीओपी होता है। पीओपी जो आपके मकान वगैरह में जब लेंटर का जो मकान होता है उसके ऊपर जो छत होती है उसको स्मूथ बनाने के लिए, उसको बिल्कुल प्लेन बनाने के लिए पीओपी की जाती है। देखो कैसे क्या बनता है पीओपी की। फर्स्ट में तो यही पूछ लेगा पीओपी है क्या, पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपका जो फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। अब ये जो हाफ H2 है ना ये इससे मल्टीप्लाई में बेटा जी। अब ये जो हाफ H2O सेकंड ये पूछेगा कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट एमिहाइड्रेट। एमी जहाँ पे भी एमी वर्ड आ जाता है बेटा जी आपने समझ लेना है कि हाफ किया गया है। जैसे एमी सफेद आता है, अर्ध गोला कहते हैं जिसको आप, वो एमिस्फेयर। जैसे आपकी कटोरी का एग्जांपल ले सकते हो, वो एमिस्फेयर का एक एग्जांपल है। सफेद क्या होता है बेटा, पूरा का पूरा एक चक्कर जिसको आप गोल कहते हो। अब क्या कहता है CaSO4 2H2O। अब ये बनेगा कैसे, क्वेश्चन ये आएगा कि प्रिपरेशन कैसे करोगे, पीओपी बनती कैसे है। आपका जब जिप्सम को जब आप 373 केल्विन के ऊपर गर्म करना स्टार्ट करते हो या उसके गर्म करने के बाद क्या होगा, डेड वाटर मॉलिक्यूल आपका डेड वाटर मॉलिक्यूल बेटा जी क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। वो जो लिक्विड की फॉर्म में ही डेड वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, उस वाटर मॉलिक्यूल से पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CaSO4 हाफ H2O जिसको हम क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके यूजेज क्या हैं, यूजेज कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। जो आपकी जो मूर्ति वगैरह होती है, स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं वो पीओपी यूज की जाती है उसके अंदर। दूसरा जो मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर आपके हाथ के अंदर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर जो आपके प्लास्टर करता है उसके अंदर भी पीओपी का यूज किया जाता है। वाइट कलर का लेप लगाया जाता है जिससे आप ठीक आपका जो हाथ वगैरह या पैर वगैरह ठीक हो जाता है। वो बोन्स को जोड़ने के लिए फ्रैक्चर उसमें भी यूज किया जाता है। उसके बाद अब मैंने पहले बता दिया कि आपकी जो लेंटर वाली छत है उसको स्मूथ सरफेस बनाने के लिए आपका पीओपी का यूज किया जाता है। अगर ये सारा टॉपिक आपको अगर डाउट है इन दिस टॉपिक है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इनफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।